हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे नेवी एमआर 2024-2025 एग्जाम के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन जीके जीए के हैं, 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। कम से कम 50 में से आपके 40 नंबर इस वीडियो में आने ही चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान भी क्वेश्चन है, तो 40 नंबर आपका आना चाहिए। पेन का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इस हाईलाइटर का यूज़ करेंगे, जिससे कम से कम समय में ये 50 क्वेश्चन हम करेंगे। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊंगा, तो वो भी क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। जब ये वीडियो खत्म होगा ऑलमोस्ट 100 के प्लस क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। जैसे ही वीडियो आप देख रहे हो और जिस टाइम आपको ये वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। ऑप्शन से आपको टिक करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिर्फ 2 सेकंड का टाइम रहेगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। देखिए, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो फोबोस और डिमोस में से जो सबसे छोटा है वो डिमोस है, और डिमोस ही आपके सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये यूनिवर्सिटीज़ लिखी हैं, टिक करिए फटाक से राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। थोड़ी सी जानकारी ये है कि इसकी स्थापना पूछ लिया जाता है, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विद्यालय को, इस यूनिवर्सिटी को किसने जलाया था। बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जो कि एक तुर्की शासक था। ये कहाँ पे स्थित है पूछा जाता है, तो नालंदा जिला बिहार में स्थित है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या टोपे। ऑप्शंस हैं, टिक कर दीजिए। तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है, टिक करिए फटाक से। देखिए, सबसे पहले कमेंट करिए कि वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है। लगातार खबरों में आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुन रहे होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कमेंट में लिखो सभी लोग। राइट आंसर इसका, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे हरिलाल जे कनिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर। किसी भी राज्य के राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी राज्य के गवर्नर, जिसे हिंदी में राज्यपाल कहते हैं, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, जो भी वर्तमान राष्ट्रपति होगा। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। हिंडनबर्ग लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज। सिक्स का राइट आंसर बताइए फटाक से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के बीच में स्थित रेखा है, और ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में भी डाला है। जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना। जर्मनी व पोलैंड के बीच में स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए। नौरोज किस धर्म से संबंधित है। नौरोज इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। ये ऑप्शन है रिलीजन्स के, आपको टिक करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नौरोज पारसी धर्म से संबंधित त्योहार है। देखिए समझिए, नौरोज पारसी लोगों का नववर्ष है, मतलब पारसी लोगों का जो नया साल है, इसी को नवरोज कहा जाता है। नवरोज का अर्थ है ईरानी कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन। ईरानी कैलेंडर का जो पहला महीना है उसका पहला ही दिन, मतलब नया साल का जो मतलब है वो नवरोज है। नवरोज मनाने की जो परंपरा है वो करीब 300 साल पहले शुरू हुई थी। नवरोज को और किन किन नामों से जानते हैं देख लीजिए। ये जो नव वर्ष है, ईरानी कैलेंडर का जो पहला दिन है, इसको जानते हैं पतेती के नाम से, जमशेदी के नाम से और नवरोज के नाम से। ये तीनों नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और जानकारी अगर इस त्यौहार से रिलेटेड लेनी है तो ये नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। ये आपके स्टेट लिखे हैं, टिक कर दीजिए। सरहुल पर्व ये आपका झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
सरहुल के बारे में देखिए, मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है सरहुल, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। ऑप्शन में झारखंड था। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, आपको बतानी है। ये आपकी झीलों के नाम लिखे हैं, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बताइए राइट आंसर। ए नंबर राइट आंसर होगा। विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है। यहाँ पे आप देख सकते हो, साइबेरिया में स्थित ये झील है। अगर पूरे मैप में दिखाओ, वर्ल्ड मैप में, यहाँ पे आपको दिखेगी। ये देखिए, ये साइबेरिया में स्थित झील है बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। ये देख लीजिए। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज़ द मोस्ट बॉर्डर्स? ये देशों के नाम लिखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा देश है सर्वाधिक सीमाओं वाला। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। चाइना देश है सर्वाधिक सीमाओं वाला। ये चाइना का मैप है, ये साइड में देश हैं, इसमें से 14 देश चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए। सबसे पहला गिनती गिनते हैं कौन कौन से वो देश है, मैं बता देता हूँ। ये पहला देखिए मंगोलिया, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा ये तजाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठवां ये पाकिस्तान, इंडिया भी साझा करता है यहाँ देखिए, ये सातवां इंडिया, आठवां नेपाल, ये देखिए भूटान, नवां ये बर्मा म्यांमार, 10वां लाओस, 11वां वियतनाम, 12वां, 12 हो गए, दो और बचे। एक ये देखिए नॉर्थ कोरिया है यहाँ पे, ये 13वां हो गया, और ये देखिए रसिया, ये देखिए, है ना। तो ये रसिया आपका 14वां हो गया। तो ये 4 देश हैं, सॉरी 14 देश हैं जो आपके चीन के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। पूछा गया था यही। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइडर कप बताइए, इसमें से ये खेल लिखे हुए हैं। राइडर कप संबंधित है गोल्फ से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13th नंबर, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये खेल लिखे हैं, टिक कर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेविस कप आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? हु बिल्ट द ग्रांड ट्रंक रोड? ऑप्शंस हैं, टिक कर दीजिए फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये है देखिए, रेड लाइन आपको ये दिख रही होगी, ये ग्रांड ट्रंक रोड है। ये आपकी भारत को मध्य एशिया के साथ जोड़ती है। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड को सड़के आजम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ये आपके पास ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए, इस बार की थीम पूछी जा सकती है। ओजोन तो समझते हैं ना, जैसे छाता में बारिश से बचाता है, वैसे ही ओजोन की जो परत होती है वो सूर्य से पृथ्वी पर जीवन बचाता है। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे बचाता है, उनसे रक्षा करता है ओजोन लेयर। विश्व ओजोन दिवस 2023 का जो थीम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन करना। सितंबर में मनाया गया था। हो सकता है आप करंट अफेयर के हिसाब से ना पूछा जाए, लेकिन थीम तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि करंट अफेयर 6 से 7 महीनों की आती है। लेकिन हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, तीनों याद रखिए। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो फ्री का 1 नंबर मिल जाता है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये देखिए, नेवी डे प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीनों याद रखिएगा। 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड अ कॉफ़ी बाउल? बताइए कॉफ़ी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को कहा जाता है, तो डी नंबर राइट आंसर होगा।
18th नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल की शोक नदी किसको कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो ऑफ बंगाल। ये आपकी नदियां हैं, बताइए किस नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th नंबर, बिहार की शोक नदी किसको कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द रिवर ऑफ सॉरो ऑफ बिहार। 19th का राइट आंसर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मैंने आपको 90 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें ये था ना, तो 2023 के पहले बैच में पूछा गया था। 19th का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिहार की जो शोक नदी है कोसी नदी को कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द स्वराज पार्टी स्टैब्लिश्ड। ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। डेट पूछ लिया जाए तो 1 जनवरी 1923। ठीक। 21 नंबर, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अगर ये क्वेश्चन पूछे कब हुई थी, 1923 में क्वेश्चन पूछा। अब इससे पहले यही क्वेश्चन था इसमें कि कब हुई थी। ठीक है, अब अगर ये पूछे कि कहाँ पे हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। याद रखेंगे इतनी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। बताइए इनमें से ऑप्शन देख के कब स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर 1920 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22nd नंबर क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? असहयोग आंदोलन के जो नेता थे वो महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था अगर पूछा जाए तो सितंबर 1920 में कोलकाता से शुरू हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया। ये आपके पास ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ही होगा, भारत में निर्मित जो पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23rd, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon। बताइए, ऑप्शन है आपके पास, टिक कर दीजिए। पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 24th नंबर देखिए, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। बताओ इनमें से कौन सी नदी में टिहरी डैम सिचुएटेड है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी पर टिहरी डैम सिचुएटेड है। 25th नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड ब्लैक गांधी। ये ऑप्शन है आपके पास, टिक कर दीजिए। राइट आंसर मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेवी एमआर का हमारे पास बैच है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, सीरियसली करना चाहते हो, तो आपको पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। 2-4-10 वीडियो से आपको 2-4 नंबर मिल सकते हैं, कट ऑफ नहीं क्लियर होगी। ये हमारा नेवी एमआर का अंकित बैच है और रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड बैच का मतलब है कि आप इसमें पीछे नहीं होगे, मतलब कि सारी की सारी जो क्लासेज वो रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। आप आज जाइए और आज ही इस बैच को बाई करिए और अभी से आप तैयारी जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। जो लाइव बैच होता है उसमें मान लो आज से 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ, आप आज ज्वाइन करोगे तो पीछे हो जाओगे, तो ये लाइव बैच नहीं है, ये रिकॉर्डेड बैच है। तो तीनों सब्जेक्ट्स की जीके, साइंस, मैथ की रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, अलग अलग टीचर्स ने करवाई हैं। नेवी एमआर 2024 के लिए हमने एक ई बुक बनाया है, एक PDF बनाया है 300 पेज का, वो इसी बैच में आपको फ्री मिल जाएगा। 7 महीनों की करंट अफेयर लगभग 850 क्वेश्चन आपको इसी के साथ फ्री मिलेगा। 4000 चैप्टर वाइज MCQs, चैप्टर वाइज 4000 पूरा ऑफिशियल सिलेबस, वो आपको इस PDF इसी बैच में फ्री मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा तो आप टेस्ट जरूर लगाओगे कहीं ना कहीं, तो आपको अलग से बाई नहीं करना। 200-250 रुपये ये बचेगा आपका। 20 ऑनलाइन टेस्ट आपको आपके बैच में मिल जाएंगे। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हो, आप इस बैच को बाई करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। 699 रुपये का ये बैच है। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, सबसे ऊपर हमारी ऐप का लिंक होगा,
ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स वाले सेक्शन पे जाइए, आपको नए एमआर का बैच दिख जाएगा, बाय कर लीजिए। आपकी तैयारी अच्छी है, बैच बाई नहीं करना है मत करिए। ये दूसरा तरीका, इसके थ्रू भी आप सिलेक्शन ले लोगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये सिर्फ आप ई बुक ले लीजिए। इसमें आपके 300 पेज का हैंड रिटन नोट है जीके साइंस, जो कि मैंने खुद लिखा हुआ है। मैथ के 700 क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ, इतना कर लीजिए। इसके अलावा चैप्टर वाइज, जैसे सॉइल से 50 क्वेश्चन, रिवर से 40, माउंटेन से 40, अवार्ड से 30, ऐसे चैप्टर वाइज भी पूरे क्वेश्चन है। ये टोटल 4000 क्वेश्चन है, बाकी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। तो ये पीडीएफ 210 रुपये की है, बैच 699 रुपये का है। जो भी चाहिए वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ऐप डाउनलोड करिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस? ये आपके पास ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी? ये आपके पास ऑप्शन है, बताइए लद्दाख की राजधानी क्या है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लद्दाख पूछे जाने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है नासिक। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टैब्लिश्ड? ये ऑप्शन है, बताइए कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी सन 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर जी थे। संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो BN राव थे। अगर आपसे पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष दो थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमचारी। ये इतने पॉइंट से याद कर लो, इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी शिफ्ट में एक पॉइंट तो जरूर आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? टू whom डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन? ये ऑप्शन है, टिक करो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? ये ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये FTP का पूर्ण रूप होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? इन हुज रेन वेनसांग केम टू इंडिया? ये आपके पास ऑप्शन है, टिक कर दो। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। सही है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? वेयर विल बी द फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बी बिल्ट? ये आपके पास ऑप्शन है, करंट का क्वेश्चन है। राइट आंसर त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा में पहला बौद्ध विश्वविद्यालय बनेगा। 34 नंबर देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी? ये नाम लिखे हुए हैं, टिक करिए। राइट आंसर लॉन्स नायक मंजू, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर थी। सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी किसने किया? हु होस्टेड द मालाबार मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम? ये आपके पास देश हैं, बताइए किसने करी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी की। इसमें 4 देश होते हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इस अभ्यास की मेजबानी की है। ये आपके सामने फ्लैग दिख रहे होंगे, इससे भी पहचान सकते हो। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जापान हो गया और ये USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर,
द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित हुआ है? बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? ये आपके पास कंट्री के नाम है, पता है तो टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? ये आपके पास ऑप्शन है, 37 का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिया ने करी आईसीसी पुरुष एक दिवसीय वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी। फाइनल में हार गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? ये आपके पास ग्रह हैं, बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति जुपिटर। ये है सौरमंडल, ये है आपके ग्रह, ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये जुपिटर है। यही बृहस्पति ग्रह है और ये सबसे बड़ा ग्रह है। हो सकता है ये ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो सैटर्न है, शनि है। सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो बुध है। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी है। ये सारे क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। 39 नंबर है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? इधर मत देखिए, सीधा आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। देखिए, पहला युद्ध पानीपत का हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, बाबर जीता था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जो कि हेमू और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें जो विजयी हुआ था, जो जीता था, वो अकबर जीता था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और सदा शिवराज भाऊ के मध्य हुआ था, तो इसमें अब्दाली जीता था, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ये तीनों युद्ध याद रखिए, कब कब हुए थे, किनके किनके बीच हुआ था और विजयी कौन हुआ था, ये याद रखिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइट किसका अयस्क है? अब थोड़े जनरल साइंस के क्वेश्चन चलेंगे। बॉक्साइट इज द ऑर ऑफ, ये ऑप्शन है आपके पास, बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार में गया और मुंगेर में पाया जाता है। यह तृतीय कल्प की लेटराइट शैलों में पाया जाता है। भारत में ओडिशा का कलाहांडी जिला तथा कोरापुट जिला ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 41 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ये आपके पास ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर, ऊर्जा का मात्रक एसआई जूल है, ए नंबर राइट आंसर। 42 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? ये आपके पास ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी, जेम्स चैडविक ने। 43 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों प्रतीत होता है? वाई डज द स्काई अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट? ये आपके पास ऑप्शन है, बताइए क्या कारण हो सकता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आकाश लाल दिखाई देता है। 44 नंबर देखिए, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? वॉट एनर्जी इज कंटेन्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच? ये है आपके पास ऑप्शन, टिक करिए। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। 45 नंबर देखिए, एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन वॉट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क? दो बार लिखा है, ऑन वॉट प्रिंसिपल डज द रॉकेट वर्क, इतना ही होना चाहिए, बताइए।
ऑप्शन देख के। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। रॉकेट आपका रेखीय संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। सी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है 46 नंबर, देखिए। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स? अंगूर में कौन सा अम्ल है? ऑप्शन बताइए। टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस विटामिन की कमी के वजह से मसूड़ों से खून रिसता या खून निकलता है? द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ब्लीडिंग गम्स? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर विटामिन सी की कमी के कारण। 48 नंबर देखिए। डीएनए की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड डीएनए? ये ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज करी थी। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? व्हाट इज द क्लियर मिनिमम डिस्टेंस फॉर द ह्यूमन आई? ऑप्शन है, बताइए। आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर 25 सेंटीमीटर बी। ये जनरल साइंस क्वेश्चन है जो कि आपके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में पूछा जाता है। पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? ये आपके पास ऑप्शन है, बताइए। एक प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नए मार्क के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान थे, आपने पहले पढ़ रखे हैं। फिर भी अगर आपका 40 नहीं हुआ तो आपकी तैयारी सच में बहुत कमज़ोर है। कमेंट करके बताओ। 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ मान लीजिए आपके 8 क्वेश्चन गलत हो गए तो सही जितना आपका स्कोर बन रहा है उससे 2 कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर कमेंट करिए। इसके अलावा नेवी मार्क की पूरी तैयारी के लिए आप हमारे बैच पे भरोसा कर सकते हो। हर एक चीज़ का डेमो अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आप पैसा पे कर दो इसके बाद आपको लगे कि ये क्या ले लिया। आप जाइए बैच में चेक करिए, हर एक चीज़ का डेमो अवेलेबल है। जो हमारी पीडीएफ है 210 रुपये की, अगर आप वो भी पढ़ लोगे ढंग से तो भी आप अपनी कट ऑफ निकाल लोगे। 50 में से कम 35 से 37 नंबर तक वो उस पीडीएफ से ही बनेगा, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। क्योंकि बहुत तरीके से लिखा गया है, उसको इतनी आसानी से तैयार नहीं किया जा सकता है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है आसानी से उसको तैयार कर लोगे और पूरा का पूरा जीके आपको उसी पीडीएफ से जीके साइंस और मैथ मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ आप पढ़ लेना। बाकी अगर पीडीएफ नहीं पढ़ना है, आपको पूरी तैयारी करनी है, तो आप बैच ले लीजिए। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, करंट अफेयर भी मिल जाएगी, ई बुक भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। बाय।